हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग द बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केयू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। आज एक और सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट इज पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और देखिए, मैं हमेशा आपको आंसर्स का पीडीएफ जो है वो भी प्रोवाइड कराती हूँ। तो अगर आप आंसर्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको आपके स्क्रीन पे दो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पे आप बायोलॉजिकल साइंस के क्रैश कोर्स को, लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 250 रुपीज के लेक्चर्स दिखाएगा, बट आपको सिर्फ 100 रुपए में मिलेंगे। वो कैसे? आपको जो ये कोड दिया हुआ है बीबीटी वेलकम 150, ये कोड यूज करना है ताकि आपको 150 रुपए का डिस्काउंट। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिएगा। इस पीपीटी को अगर पीडीएफ में आप लेना चाहते हैं, कन्वर्ट करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करती हूँ। आप वहां से क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस का जो कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड डिस्कस इन डिटेल द स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अगर ये स्कोप एंड ब्रांचेस नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि नीड और इम्पोर्टेंस बताओ बायोलॉजिकल साइंस की, राइट? बट फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा जरूर 100%। Question number 2, discuss the aims and objectives of biological science. Another important question. Question number 3, what is pedagogical analysis? Explain the steps of pedagogical analysis and write pedagogical analysis on any one topic. ये सारे टॉपिक्स ना आपके सिलेबस में गिवन है। यहाँ से कौन सा एक टॉपिक आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले, ये कह पाना मुश्किल है किसी के लिए भी। तो अगर आप पेडागोजिकल एनालिसिस का टॉपिक कर रहे हो तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। वैसे आप बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आपको इन सब टॉपिक्स के, कि इनके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, उसकी नॉलेज आपको डेफिनेटली होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट टीचिंग स्किल्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। देखिए, ये जो ब्रैकेट में स्किल्स लिखी है ना, ये आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको यहाँ पे ब्रैकेट दिया है कि ये स्किल्स आपके सिलेबस में गिवन है। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि टीचिंग स्किल्स बताओ बायोलॉजिकल साइंस की, तो आपको यही स्किल्स लिखनी है, सिलेबस से बाहर स्किल्स नहीं लिखनी। ओके। Question number 5 is, write the importance of visual aids and discuss their various types. Visual teaching aids की बात यहाँ हो रही है, सामग्री जो हम यूज करते हैं पढ़ाने के वक्त। तो जो विजुअल एड्स होते हैं जैसे कि चार्ट पेपर, मॉडल, इन सब के बारे में आपको लिखना है। फ्लैश कार्ड्स एंड सो ऑन काफी है। Question number 6, explain in detail various means of professional growth of biological science teacher. Question number 7, what do you understand by inductive and deductive approaches to teaching biological science? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है 16 मार्क्स के हिसाब से। ये कभी आता है कभी नहीं आता है, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर्स में नहीं आया हुआ है, एक दो बार ही आया। बट ये क्वेश्चन कई बार 4 मार्क्स में भी डाल देता है, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोचेस वाला जो ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये फ्रीक्वेंटली हमें एग्जाम में देखने रहने को मिलता रहा है प्रीवियस ईयर, राइट? Question number 8 is, what do you mean by achievement test? Construct an achievement test with blueprint of biological science. ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट के क्वेश्चन में अगर आपको बोले या ना बोले कि ब्लूप्रिंट के साथ उसे बनाओ, बट फिर भी आपको ब्लूप्रिंट के साथ उसे तैयार करना है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि अचीवमेंट टेस्ट को आप प्रिपेयर ही ब्लूप्रिंट के साथ करो, उसके बिना आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो इट्स मैंडेटरी, आप ब्लूप्रिंट बनाओ ही बनाओ, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, राइट? ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता रहता है कि क्रिटिकली एनालाइज करो प्रेजेंट सेकेंडरी स्कूल टेक्स्ट बुक, राइट? कौन सी टेक्स्ट बुक? बायोलॉजिकल साइंस की, ठीक है, ऑफ सेकेंडरी स्कूल, यानी कि आपका 9th-10th। Question number 10, write in detail about the approaches to teaching biological science. Approaches बतानी है। इसके बाद question number 11, Bloom taxonomy of objectives. ये question भी 99% पूछा जाएगा। और इस टॉपिक का लेक्चर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ।
इस टॉपिक को ना आप लेक्चर से ही समझिएगा, वरना ये वाला जो टॉपिक है ना ये फ्री है, हमारी एप्लीकेशन पे भी फ्री मटेरियल के अंडर आपको मिल जाएगा, तो ये लेक्चर आप वहां से एप्लीकेशन से। Question number 12 is explain in detail about curriculum construction in biological science. Very important curriculum construction. Question number 13 curriculum क्या होता है और डिटेल में curriculum construction के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम ही है, ये दो बार रिपीट हो गया करिकुलम कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, मतलब ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर इनका सेम ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन इन डिटेल द क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको 16 में ना पूछ के 16 मार्क्स का क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो 8 मार्क्स में दो पार्ट्स में से एक पार्ट आपको क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच है, या हो सकता है इसको 4 मार्क्स में भी डाल दे, बट 8 और 16 में आने के चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 15 प्रोजेक्ट मेथड पे है, प्रोजेक्ट मेथड पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल साइंस सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी, और इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी पे क्वेश्चन आता है जनरली, और अगेन इसको भी 8 मार्क्स में भी डाल सकता है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो एक पार्ट में पूछ लेगा बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी के बारे में बताओ, या ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, बट आता है जनरली ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय सीसीई इन द एजुकेशन सिस्टम, डिटेल में आपको बताना है। सीसीई होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो सीसीई की शॉर्ट फॉर्म में जैसे यहाँ लिखा है ऐसे भी लिख सकता है, या इलेबोरेटेड फॉर्म में पूरा पूछ लेगा कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है वो बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे है, देखिए इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तीनों में से एक 100% आएगा, और कई बार देखा गया कि एग्जाम में दो मेथड भी आ जाते हैं, तीनों एक साथ नहीं पूछेगा, कोई भी दो या एक मेथड तो कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इज गिव डिटेल्स ऑन द रोल ऑफ ई लर्निंग रिसोर्सेज इन बायोलॉजिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 24 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट्स है क्वेश्चन बैंक, एडवांटेजेस ऑफ कोरिलेशन, यूज ऑफ इंटरनेट इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्कशॉप का एक पार्ट मिसिंग है, ठीक है, बिटवीन वर्कशॉप एंड सेमिनार होगा ये बेसिकली। नेक्स्ट इज इंडियन बायोलॉजिस्ट, देन यूनिट प्लानिंग, साइंस एग्जीबिशन, टास्क एनालिसिस, वैल्यू ऑफ रीडिंग बायोलॉजिकल साइंस, मल्टीमीडिया, यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, आंसर्स का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, विच इज अ पेड पीडीएफ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हिंदी मीडियम में डिस्कस करते हैं सभी प्रश्नों को। पहला है जैविक विज्ञान की अवधारणा पर चर्चा करें और जैविक विज्ञान के दायरे और शाखाओं पर विस्तार से चर्चा करें, जैविक विज्ञान की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है जैविक विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर चर्चा करें। शैक्षणिक विश्लेषण क्या है, शैक्षणिक विश्लेषण के चरणों की व्याख्या करें, और विषय पर इन मतलब ये जो विषय दिए हुए हैं टॉपिक्स प्रकरण आपके, इनमें से किसी एक पे आपको करने को आएगा शैक्षणिक विश्लेषण। चौथा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे शिक्षण कौशल पे जो ब्रैकेट में कौशल दिए हैं यही आपको इसमें बताने हैं। ठीक है, पांचवा है दृश्य सामग्री का महत्व लिखना है और इसके प्रकार बताने हैं। छठा है जैविक विज्ञान शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के विभिन्न साधनों को विस्तार से बताना है। सातवां है जैविक विज्ञान पढ़ाने के में आगमनात्मक और निगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड की बात यहाँ हो रही है। आठवां प्रश्न उपलब्धि परीक्षण पे है जो कि हर साल ही आता है, और इसको ब्लूप्रिंट के साथ ही आप प्रिपेयर करिएगा। नवा प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 10वां प्रश्न है जैविक विज्ञान शिक्षण के दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से लिखें। 11वां प्रश्न है ब्लूम के उद्देश्यों के वर्गीकरण की संक्षेप में चर्चा करें, अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12वां प्रश्न जैविक विज्ञान के पाठ्यचर्या निर्माण के बारे में विस्तार से बताएं। 13वां प्रश्न भी देखिए इसमें पाठ्यक्रम निर्माण ही पूछा है, बस साथ में पाठ्यक्रम क्या होता है ये पूछ लिया है, तो 12वें और 13वें प्रश्न का उत्तर सेम ही रहेगा।
14वां प्रश्न है जैविक विज्ञान में शिक्षण के लिए आलोचनात्मक जांच दृष्टिकोण का विस्तार से समझाइए। 15वां प्रश्न प्रोजेक्ट मेथड पे है। 16वां प्रश्न यहाँ पे प्रयोगशाला, जो जैविक विज्ञान की प्रयोगशाला होते हैं उसका रख रखाव किस तरीके से किया जाएगा, उसमें उपकरणों का, वो आपको बताना है, इसका महत्व बताना है, क्या होती है जैविक विज्ञान प्रयोगशाला, यह बताना है। 17वां प्रश्न सीसीई प्रणाली पे है, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसके बाद 18वां प्रश्न समस्या समाधान विधि पे है। प्रोजेक्ट विधि और समस्या समाधान विधि और आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, इनमें से किसी दो पे क्वेश्चन आ सकते हैं और एक पे तो आपको कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा। तीनों मेथड में से किसी एक पे तो 100% आएगा। 19वां प्रश्न है इस जैविक विज्ञान में ई लर्निंग संसाधनों की भूमिका बतानी है। और 20वां प्रश्न है संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। काफी सारे पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये 4 नंबर के हिसाब से आपके अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन पे सभी लेक्चर्स 250 रुपए के हैं। आप ये कोड यूज करिएगा ताकि 150 रुपए का डिस्काउंट मिले और 100 रुपए में ही आपको क्लासेस मिल जाए। 250 रुपए रेगुलर प्राइस रहता है, लेकिन एग्जाम्स के लिए ये कोड वैलिड रहेगा, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़िएगा और फ्री में आप क्वेश्चंस को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सभी अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।